नमस्कार मित्रों। इस कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में मैंने बातचीत की थी सांवेर के उपचुनाव के बारे में। सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट मैदान में है और वहां की स्थिति क्या है। अब आगे इस कार्यक्रम में मैं बात कर रहा हूं बदनावर विधानसभा सीट की। बदनावर विधानसभा की सीट वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह लोकसभा की गुना सीट की तरह ही दिलचस्प है और यहाँ के नतीजे पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। कैसे, देखते हैं इस बारे में। बदनावर उज्जैन जिले से लगा हुआ धार जिले का एक तहसील मुख्यालय है। इस सीट की तुलना लोकसभा चुनाव की गुना सीट से क्यों की जाती है, इसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जिस तरह गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात मिली थी, उसी तरह हो सकता है कि राजवर्धन सिंह दत्तेगांव को बदनावर में मात मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात देने वाले उनके पुराने सहयोगी थे जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए थे। यहाँ राजवर्धन सिंह दत्तेगांव खुद पार्टी बदल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। वे पिछली बार यहीं से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में थे और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंचे थे। अब वे वहां से मदद मांग रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस को हराया जाए, और कांग्रेस ने उनके खिलाफ जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है वो उम्मीदवार और कोई नहीं बल्कि वही कमल पटेल सोलंकी है जो पिछले 2 चुनावों में, बल्कि 3 चुनावों में और उनके पिताजी के वक्त भी उनकी मदद करते थे। यानी चुनावी सारे दांव पेच वो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। आप जानते हैं कि गुना शिवपुरी सिंधिया का पारंपरिक इलाका था, लेकिन वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने ही लोगों की कारण हार का सामना करना पड़ा था। की तरह ही बदनावर में भी नतीजे आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि गुना में सिंधिया परिवार का काफी दबदबा था, गढ़ रहा है। दत्तेगांव का भी गढ़ रहा है बदनावर। यहाँ से उनके पिता भी विधायक रहे हैं, वे खुद भी यहाँ से जीत कर जाते रहे हैं। वे यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी खड़े हुए थे और 30,000 वोट प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में उनके सामने चुनौती है कांग्रेस के कमल पटेल सोलंकी की। सोलंकी बदनावर तहसील के कानवन नामक एक कस्बे के हैं। वे वहीं अपना कारोबार करते हैं। उस बड़ी सी पंचायत, कानवन एक बड़ी पंचायत है, उसके वे करीब 15 साल से सरपंच रहे। और राजवर्धन सिंह दत्तेगांव, एक दत्तेगांव नामक एक छोटी सी रियासत थी कभी धार जिले में ही, राजगढ़ सरदारपुर तहसील में, उस इलाके के माने जाते हैं जो झाबुआ रोड पर है। और प्रेम सिंह दत्तेगांव को लेकर भी और उस हाईवे को लेकर भी बहुत सारे किस्से धार जिले में चलते हैं कि आखिर क्या कारण। अब यहाँ राजवर्धन सिंह ने पाला बदल लिया है, लेकिन कमल पटेल ने पाला नहीं बदला है। गुना में कांग्रेस के प्रत्याशी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने पाला नहीं बदला था, लेकिन जो पाला बदल चुके थे उन्होंने उनको हरा दिया था। तो अब देखना है कि कौन बदनावर में अच्छा उम्मीदवार साबित होता है। वास्तव में बदनावर विधानसभा सीट पर पहले अभिषेक सिंह टिंकू को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में कमल पटेल को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने चर्चा करने के बाद उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक सिंह का उस क्षेत्र में काफी विरोध था। कांग्रेस के लोग भी उन्हें अपना उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं थे और ऐन मौके पर कांग्रेस ने उन्हें हटाकर कमल पटेल सोलंकी को उम्मीदवार बनाया। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बदनावर में बड़ा ही कड़ा मुकाबला होने वाला है और ये देखने वाली बात होगी कि बदनावर किस करवट बैठता है। वैसे बदनावर का इतिहास देखें तो बदनावर हमेशा ही राज्य सरकार में होने वाली पार्टी के विरुद्ध ही जाता रहा है। खास बात यह कि हमेशा अक्सर वो कभी धारा के साथ नहीं बहा। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। जगह जगह से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे थे क्योंकि सहानुभूति की लहर कांग्रेस के साथ थी। तब भी बदनावर में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया था और वहां से भारतीय जनता पार्टी के रमेश चंद्र सिंह राठौर चुनाव जीते थे। तो सोचिए, तब भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी और जनता पार्टी ने 1984 में चुनाव लड़ा था, जो जेपी मूवमेंट के बाद बनी थी, आपातकाल के बाद बनी थी। यहीं से कांग्रेस ने
प्रेम सिंह दत्ती गांव को टिकट दिया था, वे दत्ती गांव वहां से चुनाव जीते थे। उन्हीं के बेटे हैं ये राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, यानी पिता पुत्र की जोड़ी कांग्रेस चली आ रही है, उत्तराधिकार यहाँ भी चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद इस क्षेत्र में 4 बार कांग्रेस जीती है, जबकि 5 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीतते रहे हैं। और यहाँ जो जीत होती है, जीत हार का फैसला होता है, वो भी बड़ा दिलचस्प होता है। राजवर्धन सिंह यहाँ से जीते भी हैं, 3 बार चुनाव जीते हैं, और इस बार उन्हें हारे भी हैं, लेकिन जब वे हारे थे तब निर्दलीय उम्मीदवार थे। उनके पिता भी 1 बार चुनाव जीत चुके हैं, यानी दत्ती गांव परिवार का ये 5वां चुनाव है बदनावर सीट से। वे यहीं के विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, वो बदनावर तहसील में इन्हीं का मुख्य व्यक्ति था। जैसे गुना शिवपुरी क्षेत्र में जो प्रमुख उम्मीदवार थे, जब उन्होंने पार्टी बदली और भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो उन्होंने गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया था। तो गुना क्या बदनावर गुना बनेगा, इसी बातें इस क्षेत्र में जोर शोर से कही जा रही है। यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, ओम प्रकाश मालवीय को। देखते हैं वो ओम प्रकाश मालवीय यहाँ कितना कमाल दिखा पाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि असली टक्कर तो यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है, और बसपा कोई बहुत कमाल दिखा पाएगी इसकी उम्मीद कम है। हालांकि बसपा ने ये है, और उससे उम्मीद है कि यहाँ इस इलाके में बसपा को अच्छा समर्थन लोगों का मिलेगा। आशा करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी पार्टी आशा करती है। राजवर्धन दत्ती गांव यहाँ 40,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते थे, तो उन्हें लगता है कि मेरी जीत का अंतर इतना ज्यादा है, तो मैं इस बार भी जीत जाऊंगा, ऐसा कोई कारण नहीं कि मैं हार जाऊं। लेकिन उन्हें दुख इस बात की कि कमल पटेल सोलंकी को जो टिकट दिया गया है, वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्थानीय कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, कांग्रेस के लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ दल बदल लिया है, तो वे कमल पटेल के साथ ज्यादा जोर शोर से लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं जैसा कि स्वागत करना था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर चुनाव में जीते थे। तो दोनों ही तरफ से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के सामने चुनौतियां खड़ी है। उन्हें जिताने के लिए पार्टी पूरा जोर लगा रही है, दल बदल को भी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन उसे भी खारिज किया जा रहा है। दत्ती गांव को बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी हैं, और वे चुनाव जीते तो उनका मंत्री बनना तय है। अगर आपने यहाँ दत्ती गांव को वोट दिया तो आपकी वोट की पावर ज्यादा रहेगी, आपके वोट से व्यक्ति मंत्री बनेगा। कमल पटेल अगर जीत गए तो मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार बदलेगी उपचुनाव के बाद, ये तो कहा नहीं जा सकता। जिस तरह सांवेर की सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, उसी तरह बदनावर की सीट भी सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, और दत्ती गांव को जिताना उनकी मजबूरी भी है। वे अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, अपने साथियों को कह रहे हैं कि किसी भी तरह बदनावर में कांग्रेस को हराएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। कैबिनेट मंत्री दत्ती गांव को कैबिनेट मंत्री का पद दिख रहा है, लेकिन सवाल ये कि अगर वे चुनाव हार गए तो वे कैबिनेट मंत्री रहेंगे नहीं, वे अपने पद को बचाने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसलिए उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर वे हारते हैं तो वे मंत्री पद हारेंगे, विधायक नहीं रहेंगे तो मंत्री पद भी उनका जाता रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ से दत्ती गांव चुनाव जीते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दत्ती गांव चुनाव जीत गए तो आगे भी दत्ती गांव को यहीं से टिकट मिलता रहेगा, और ये सीट उनके प्रमुख वर्चस्व वाली सीट हो जाएगी। पहले यहाँ से एक राजपूत नेता थे, भंवर सिंह शेखावत, इंदौर में रहते थे, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। वे भी दत्ती गांव की उम्मीदवारी से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी राजनीति में भी आगे जाकर प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस से आए हैं दत्ती गांव और अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बात
भंवर सिंह शेखावत को पसंद नहीं है। अभिषेक टिंकू जिन्हें उम्मीदवार बना दिया गया था कांग्रेस द्वारा पहले और उनका टिकट वापस लिया गया, वे इस चुनाव में थोड़े नाराज थे शुरू में। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको मना लिया कि भाई हम तुम्हारे लिए दूसरी व्यवस्था देखेंगे, फिलहाल कमल सोलंकी पटेल को यहाँ से चुनाव लड़ने दीजिए, आप मदद कीजिए और उनको किसी भी तरह चुनाव जितवाइए ताकि दल बदलने वाले नेताओं को एक सबक सिखाया जा सके। धार जिले के ही एक और कांग्रेसी नेता है उमंग सिंघार, वे दिग्विजय सिंह के खेमे में थे और वे काफी नाराज थे दिग्विजय सिंह से, लेकिन जब कमल पटेल सोलंकी को टिकट दिया गया तो उन्हें उनकी नाराजगी थोड़ी कम हुई है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम भी कमल पटेल के पक्ष में है, तो जाहिर है कि कांग्रेस एकजुट हो गई है कि किसी भी तरह से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को हराया जाए। और कमलनाथ खुद भी इस इलाके में काफी ध्यान दे रहे हैं और भाजपा ने यहाँ से अपने प्रमुख संगठन के लोगों को लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे, प्रदेश महामंत्री रहे कृष्ण मुरारी मोघे, जो इंदौर के मेयर भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, उन्हें पूरी चुनाव की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है कि वे किसी भी तरह अपनी पार्टी को वहां से जितवाएं ही। वे ये देखें कि वहां भीतरी घात तो नहीं हो रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरा जोर सांवेर की तरह ही बदनावर में भी लगा दिया है। बदनावर चुनाव क्षेत्र का प्रमुख स्थान है, बदनावर के नाम पर ये सीट है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक आम सभा रखी थी पिछले दिनों। वो आम सभा कानवन नामक कस्बे में रखी थी, जहां कांग्रेस के वर्तमान उम्मीदवार 15 साल से सरपंच थे। वो छोटा कस्बा है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि शिवराज सिंह चौहान अगर कानवन में आके सभा कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग भाजपा की तरफ आने के लिए प्रभावित हों। तो कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव मैनेजमेंट के तहत बूथवार कॉन्फ्रेंस बुलाना शुरू की है और उनके एक सम्मेलन में तो 1,500 कार्यकर्ता भी आ चुके हैं और वे इस बात का संकल्प ले चुके हैं कि वे किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को जिताकर ही मानेंगे। एक और नेता है राजेश अग्रवाल, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया उनको। वे भी नाराज थे और अब वे भारतीय जनता पार्टी में के लिए कार्य कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजेश अग्रवाल निर्दलीय खड़े हुए थे, जिस कारण वहां पूरे बदनावर में वोटों का गणित गड़बड़ा गया था। राजेश अग्रवाल ने काफी वोट काटे, जिसके कारण वहां से बदनावर से कांग्रेस का जीतना आसान हो गया था। राजेश अग्रवाल के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूरी बदनावर इलाके में बहुत अच्छी पकड़ है, खासकर आदिवासी मतदाताओं से उनके संपर्क जीवंत है और आदिवासी मतदाता उनके लिए पार्टी को वोट देने को तैयार हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब कमलनाथ बदनावर आए तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और उनके जोश और उत्साह को देखकर लगता है कि वे भी एकजुट होकर किसी भी तरीके से बदनावर का मैदान जीतना चाहते हैं। बदनावर की जंग जीतना ही उनका लक्ष्य है, एकजुट हैं और उन्हें लगता है कि एकजुट होकर ही वे जीत सकते हैं। दूसरा, दल बदलू दल बदलू दल बदलू का नारा वे बार बार लगा रहे हैं। जाहिर है कि दत्तीगांव के पिता भी कांग्रेस में थे और काफी पुराने जमाने से कांग्रेस में थे, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि बहुत से मतदाता इससे प्रभावित हो सकते हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों को शायद तवज्जो न दी जाए। मैं बता चुका हूं कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन वो टिकट की मांग 1998 से ही कर रहे थे। 1998 में उन्होंने टिकट मांगा था क्योंकि उनके पिता प्रेम सिंह दत्तीगांव वहां से विधायक थे, उनका निधन हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता की जगह मुझे टिकट दीजिए। कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, वे निर्दलीय खड़े हुए और फिर भी उन्हें 30,000 वोट मिले,
तो उनका ये दावा है कि देखिए मैं निर्दलीय खड़ा होकर भी अगर 30,000 वोट इस जगह से ला सकता हूं, तो अब तो मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का टिकट है, भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का बूथ मैनेजमेंट है। ऐसे में मेरे लिए चुनाव जीतना कठिन बात नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस में मोहन सिंह बुंदेला और खेमराज यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, अट्टस बट्टस होता रहा। कभी मोहन सिंह बुंदेला जीते, लेकिन बहुत कम वोटों से जीते थे, करीब 710 वोटों से ही मोहन सिंह बुंदेला कांग्रेस यहाँ से टिकट जीते थे। इस पूरे क्षेत्र के बारे में ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा इलाका दत्ती गांव के प्रभुत्व वाला है, दत्ती गांव के पिता का प्रभाव था। लेकिन 2003 में जब उमा भारती की प्रचंड लहर प्रदेश में चल रही थी, तब यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जीत गए थे। तो ये कैसी विचित्र बात है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन यहाँ से कांग्रेस नहीं जीती। जब उमा भारती 2003 में मैदान में आई और भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला, तब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। तो ये एक विचित्र गणित है बदनावर के लोगों का। बदनावर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बदनावर के मतदाता के मन को पढ़ना आसान बात नहीं है। बदनावर का मतदाता क्या सोचता है, ये वही सोचता है और उसे ही बूथ पे जाते वक्त बदल देता है अपने विचार को। ये भी कहा जाता है कि कई बार वो अपने विचार बदल भी जाता है, वो विचारों से बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी के भंवर सिंह शेखावत करीब 9,000 वोटों से जीते थे, वो इंदौर में थे, लेकिन अब वे भी टिकट के प्रत्याशी थे, उन्हें टिकट मिला नहीं, तो वे रहते तो इंदौर में हैं। तो अब क्या उनका प्रभाव होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव में हार चुके थे एक बार, लेकिन जब वो हारे तब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, तब वे युवा थे और अनुभव उन्हें नहीं था। अब फिर एक बार बदनावर में चुनाव है, एक युवा नेता के बीच और एक अनुभवी नेता के बीच। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव एक युवा नेता हैं और कमल सिंह पटेल एक अनुभवी नेता हैं जो 5-5 बार दत्तीगांव परिवार के चुनाव की झंडाबरदारी कर चुके हैं। तो उन्हें पूरे इलाके का चप्पे चप्पे का पता है और उन पर दल बदलू होने का कोई सिर सिक्का भी नहीं है। बदनावर के लोग सत्ता जिसकी हो उसके खिलाफ वोट देने के आदी भी हैं। ये सब चीजें हैं जिससे बदनावर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। पिछले चुनाव में बदनावर धार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, केवल एक पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो ये कहा जाता है कि धार जिला जो कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा था, इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा या नहीं आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। राजवर्धन दत्तीगांव के पिता और माता दोनों ही राजनीति में थे। उनके पिता विधायक थे, जबकि माता कुसुम देवी जो है दत्तीगांव में जिला पंचायत में प्रमुख रही हैं। वे विधानसभा के चुनाव में तो खड़ी नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर उनका वर्चस्व काफी अच्छा रहा। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव नाम की एक छोटी सी रियासत के प्रमुख रहे हैं उनके पिता, और ये कहा जाता है कि राजे रजवाड़े विरुद्ध एक आम कार्यकर्ता का चुनाव है। इस चुनाव में दोनों पार्टियां अपने तरीके से प्रचार में जुटी हुई हैं और नतीजा आएगा 10 नवंबर को। तब तक यहाँ के सारे उम्मीदवार बसपा, कांग्रेस, भाजपा अलग अलग जाति और समाज के नेताओं से मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पाटीदार समाज के लोग भी बहुतायत में हैं। बड़ी संख्या आदिवासी वोटरों की भी है और ब्राह्मण और मुस्लिम भी काफी संख्या में है। तो इन्हें लगता है कि अगर समाज के नेताओं को, समाज के प्रमुख कर्णधारों को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो चुनाव जीतना आसान। यहाँ बहुत सारे अपने विधायकों को जिनको चुनाव जीतने का अनुभव है लगा रखा है और वे एक एक गांव में डटे हुए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। चुनाव मैनेजमेंट करने की उनकी अपनी शैली है, भारतीय जनता पार्टी की शैली अलग है, लेकिन कांग्रेस की शैली भारतीय जनता पार्टी की शैली के आगे कहीं न कहीं कुछ पीटी लगती है।
अब कमल पटेल बदनावर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में वे खुद पहली बार खड़े हो रहे हैं। उनके लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अब उनके सामने चुनौती है कि किस तरह वे चुनाव जीते और बदनावर को साबित करें कि बदनावर नहीं है बल्कि दूसरा गुना है जो जमींदारों राजा रजवाड़ों के खिलाफ है। जहां के लोग सोचते हैं, जहां के लोग धारा के खिलाफ जाते हैं और धारा के खिलाफ जाने वाले लोगों को समझाना, उनको अपने पक्ष में करना सत्तारूढ़ दल के लिए आसान नहीं होता। कुल मिलाकर बदनावर की सीट का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। अब 3 नवंबर को वहां के लोग किस तरफ जाते हैं, उनका क्या रुख रहता है, ये तो तभी पता चलेगा। मित्रों, मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कृपया इस बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे किन सीटों में आपकी दिलचस्पी है इस बारे में भी मुझे जरूर बताएं ताकि मैं उस हिसाब से कार्यक्रम बना सकूं। यह कार्यक्रम कोई विज्ञापन का कार्यक्रम नहीं है, कोई पेड कार्यक्रम नहीं है। इसमें जो चीजें निष्पक्ष मुझे लगती हैं, दोनों ही पार्टी या तीनों ही पार्टियों के बारे में, बसपा को भी गिन लें तो तीनों ही पार्टियों के बारे में जो भी बात लगती है वो बात मैं यहाँ कहता हूँ। मैं किसी गुट, किसी पार्टी, किसी पेड चैनल में नहीं हूँ। ये एक निष्पक्ष कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम है। कृपया इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।